सुमुखी, देवी अंजनी और पुत्र मारुति का अब तक ना लौटलन। रानी माँ अपन कमरा में विश्राम करत बानी और युवराज अभी तक सोवत बाड़े महाराज। उचित बा। देवी, आप हमरा के ढूंढत रहनी? ना ना, आप विश्राम करी। हम कुछ समय पश्चात आपसे। नाना स्वामी, कहीं ना। हम तक केवल उत्सुक रहनी ई जाने खातिर कि आज मारुति के साथ आपके कथा कैसन रहल और पुत्र मारुति ओकरा के कैसे ग्रहण कहलन। अब हम आपके का बताई स्वामी, आपन ही मुख से आपन ही संतान के प्रशंसा कईल उचित नहीं खे लागत। परंतु स्वामी, मारुति में हम जौन विवेक और बुद्धि के संतुलन देखत बानी, वो हम सामान्यतः कबो ना देखनी। विशेषकर महादेव के अवतारण के कथा से जौन उनका के सीख मिल रहल बा, दया के, धर्म के, संयम के, भक्ति के, वो सीख उनका अवश्य ही महानता के ओर ले जाई। हमरे पुत्र में पूर्व से ही कई गुण रहे और अब एक कथा से ज्ञान अर्जित कई के वो जीवन के हर क्षेत्र में और निपुण हो जाइहन। आपके स्मरण बा कि वो कौना प्रकार हमनी के प्राण के रक्षा के लिए रहलन। हाँ स्वामी, नियति ऐसन खेल खेले रहल की हमनी आशा ही छोड़ देले रहनी। हमरे वचन के मान रखे हेतु मारुति त भयानक वन्य सिंह के आपन वाहन बना के राज दरबार में प्रस्तुत के देहले रहलन। ताली, आपके सामने प्रस्तुत बा संसार के सर्वश्रेष्ठ वाहन, हमार मित्र सिंहराज। महादेव के असीम कृपा बा हमनी पर। हमनी के तपस्या के स्वीकार कैलन और अपना जैसन ही पुत्र हमनी के झोली में डाल देलन और अब उन्हीं के अवतारण के कथा से प्रेरित हो के हमार पुत्र विलक्षण और परिपूर्ण बनत बा। सत्य कहनी आप स्वामी, हम भाग्यशाली बानी कि हमार पुत्र मारुति बाड़न। वास्तव में महादेव के कथा से उनका जौन ज्ञान मिल रहल बा, वो उनका पूर्णतः निष्ठा से ग्रहण कर रहल बानी। त मारुति, कथा आरंभ करत बानी महर्षि दुर्वासा के जन्म से। महर्षि अत्रि, जिनकर उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मदेव से भइल रहे, उनकर विवाह भइल रहे देवी अनुसुईया से। देवी अनुसुईया एगो पतिव्रता स्त्री के भांति आपन स्वामी के दिन रात सेवा करत रहली और महर्षि अत्रि आपन धर्म कर्म के कार्य में लागत रहले। एक दिन देवी अनुसुईया के मन में पुत्र प्राप्ति के तीव्र इच्छा जागृत भइल, जेकरे ब्रह्मदेव सुन लेले। आपन समाधि के कुछ क्षण खातिर विराम दे पुत्र। प्रणाम परमपिता। समय आ गइल बा कि आप संतान के प्राप्ति खातिर तप आरंभ करी। योग अनुकूल बा, आपके प्रार्थना अवश्य स्वीकार कइल जाई। जी आज्ञा प्रभु। आपके घोर तपस्या के द्वारा ही आपके तेजस्विनी पत्नी के गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र के आगमन होगी। जब तक हमार सहधर्मिणी के ये इच्छा पूर्ण नहीं हो जात, तब तक हम तप करत रहा।
त्रयाक्ष कुल पर्वत के शिखर पर जाके महर्षि अत्रि घोर तपस्या प्रारंभ कैले। ई विश्वास से कि ईश्वर उनकर भक्ति से प्रसन्न होके उनके पुत्र प्रदान करी है। का उनकर विश्वास सही सिद्ध भइल माता? विश्वास के परीक्षा सरल नइखे होखत पुत्र। कबो कबो उनका खातिर भारी मूल्य चुकावे के पड़ेला और बिना मूल्य चुकैले केहू भी महान नइखे बन सकत। तब के कठिनतम चरण में पहुँच के महर्षि अत्रि अपन श्वास रोक लेले और उहे अवस्था में वो प्रभु के नाम जपत रहले। सांस रोक के? हाँ। फिर का भइल माता? फिर अपन प्राण के दाव पे लगा के वर्षन तक यही प्रकार तप कैला के पश्चात भी उनकर मनोकामना पूर्ण ना भइल। उनकर ई दशा देख के समस्त सृष्टि आतंकित हो गई। कैसन भयंकर दृश्य बा। हे इंद्रदेव, ऐसा लागत बा कि पूरा आकाश प्रज्वलित हो गइल बा। त्राहिमाम इंद्रदेव, त्राहिमाम। त्राहिमाम इंद्रदेव, त्राहिमाम। अग्नि के प्राण गति ज्वाला समस्त सृष्टि के भस्म न कर दे। का कारण हो सकेला ये अचानक की उत्पत्ति के? कहीं हमरा विरुद्ध कौनो षड्यंत्र था ना? वरुण देव। जी देवराज। जाई और भयंकर अग्नि के स्रोत के ढूंढ कर होकर दमन कर दी। जाई। जय आज्ञा देवराज। देवराज इंद्र के आग्रह पर वरुण देव पहुंचलन त्रयाक्ष कुल पर्वत पर, जहां ऋषि अत्रि अपन निरश्वास तपस्या में लीन रहलन। ऋषि अत्रि, आपके विध्वंसक अग्नि के आपन जल में डुबो देव। असंभव। समुद्र के समस्त जल भी ये अग्नि के बुझाई पावे में असमर्थ बा। और कौनो उपाय ना देख के सब देवता अंततः पहुँचले वैकुंठ वासुदेव के शरण में। हम कब्बो न सोचले रानी कि हमार पुत्र अत्रि इतना घोर तप करी है कि समस्त संसार संकट में आ जाई। तब के फल तो इनके अभी तक मिल जाए के चाहत रहे। समय चक्र में परिवर्तन अवश्य कौनो और कारण से आयल बा। ता इस समस्या के समाधान केवल महादेव ही कह सकेले। महादेव। प्रणाम प्रभु। ब्रह्मदेव, ऋषि अत्रि जैसन घोर तप कैले बाड़े, फल भी उनके उहे के अनुरूप मिले के चाहिए। हमने इंद्रदेव एक साथ उनके समक्ष होकर तभी अग्नि ज्वाला शांत हुई। और तब कहीं जाके ऋषि अत्रि के घोर तप से त्रिदेव प्रसन्न भइले। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आपन आपन अंश से ऋषि अत्रि के 3 पुत्र प्रदान कैले। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्र और महादेव के अंश से दुर्वासा की उत्पत्ति भइल। अच्छा, अब समझनी हम। बालक दुर्वासा बड़ा होकर महाज्ञानी बनले
उनकर ज्ञान के कौनो सीमा न रहल, परंतु उतना ही अपरिमित रहे उनकर क्रोध। उनकर क्रोध से समस्त संसार व्याकुल रहल। बाहर से कठोर है हृदय करुणा को। स्वामी, रोकी हमरे पुत्र के क्रोध में आके कहीं वो जीव हत्या ना कर बैठे। हमार पुत्र शीघ्र क्रोधित अवश्य होखेला देवी, परंतु संयम ही ना बा। शक्ति केवल विनाश के खातिर नहीं होत देवी, ओकरे से दुर्बल की रक्षा भी होखेला। ऋषि दुर्वासा पुण्य आत्मा तो रहले ही, परम ज्ञानी भी रहले। उनका एक बार ज्ञात भइल कि अम्बरीश नाम के एगो राजा के शरीर में विष्णु चक्र समाहित बा। विष्णु चक्र? ऊ चक्र राजा अम्बरीश के अहित करे वाला के गला काट देत रहल। ऊ चक्र पर नियंत्रण पाके राजा अम्बरीश स्वयं के अजेय समझ बैठल रहल और इहे कारण वो अहंकारी भी बन गईले। परंतु अहंकार के आयु तक कम होखेले माता। यही कारण ऋषि दुर्वासा निश्चय कैले कि वो राजा अम्बरीश के परीक्षा लेहब। अच्छा, राजा अम्बरीश के एगो और विशेषता रहल कि ऊ भगवान विष्णु के व्रत रखत रहले एकादशी के दिन, और ऊ व्रत ऊ दूसरा दिन द्वादशी के दिन तोड़त रहले। अब ऋषि दुर्वासा जानबूझ के उहे समय पहुँचले जौन वक्त वो अपन व्रत तोड़ के भोजन करे वाला रहले। स्वादिष्ट भोजन के सुगंध मात्र से क्षुधा और तीव्र हो जाला। रुकी राजन। क्रोध से जल जाए जग सर्वसारा, योगी ऋषि शेष दुर्वासा के राजा अम्बरीश के प्रणाम। विराजी। राजन, आज हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण करब। ई त हमार सौभाग्य बा ऋषिवर। ऋषि दुर्वासा के खातिर थाली प्रस्तुत कल जाओ। आज वो हमारे साथ। हमरा भोजन ग्रहण करे के पश्चात ही आप अपन व्रत खोलब राजन, काहे कि हम आपके अतिथि बानी। अवश्य। ऋषिवर के खातिर स्नान के प्रबंध। ना ना राजन, आप तो बहुत व्याकुल हो रहल बानी। हम तो केवल नदी में स्नान करेली। जैसन आपके इच्छा ऋषिवर। उचित बा, तो हम स्नान करके आवत आनी और आप हमार प्रतीक्षा करी। अवश्य। भूख के मारे दुर्दशा हो गई बा हमार, परंतु ऋषि दुर्वासा के कोनो समाचार नहीं खे। नदी ढूंढत ढूंढत समुद्र तक तना चल गईले। एक पहर बीत गए, ऋषिवर अभी तक ना हिले। अगर शीघ्र ही पेट में अन्न के दाना ना गईल तब प्राण ही निकल जाई हमार। दोपहर से संध्या हो गई, कदाचित अब वो ना ही है। हमके जल ग्रहण कह के अपन व्रत खोल लेवे के चाहिए, कहीं द्वादशी तिथि ना बीत जाओ।
राजन! ऋषिवर, तू हमार प्रतीक्षा कैल उचित ना समझला। हमार आज्ञा के विरुद्ध जाके तू जल ग्रहण कैला। हमार आज्ञा के अवहेलना करे के दुस्साहस कैसे कैला तू? हे ऋषिवर, ई आप ना आपके विसंगत क्रोध बोलत बा। अच्छा, एक तो अवज्ञा बा, ऊपर से हमार अपमान। तहरा एकर परिणाम भुगते के पड़ी राजन। शांत हो जाए। आपके क्रोध हमार कुछ ना बिगाड़ सकेला, काहे कि हमरा भीतर स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र निवास करेला। तकाएगो ऋषि के भरते आसना करता रहा राजन। ओम विष्णुवे नमः। ओम क्षमा करी ऋषिवर, अब हमके इस चक्र के आपके शीश काटे के खातिर आदेश देवे के होगी, परंतु इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के उत्तरदायी आप ही तबानी। अभी चक्र आपके प्राण हर ले ही और आप कुछ ना कर पाए। राजन, का तहारी आचरण उचित बा। उचित अनुचित के ज्ञान नहीं खे, हम केवल इतना जानी ले कि श्री हरि के वरदान प्राप्त बा हमके इस सुदर्शन चक्र के वार कभो निष्फल ना होला। हे सुदर्शन चक्र, हमके दोषारोप करे वाला ऋषि दुर्वासा के शीश काट के उनके उनकरे करल के दंड दी ही। असंभव, भगवान विष्णु के चक्र कबो हमार आज्ञा के टाल ना सकेला। अवश्य ही एकरा में कोनो माया बा। राजा अम्बरीश, प्रभु, हमार आराध्य श्री हरि विष्णु प्रणाम। ई माया ना यथार्थ बा राजन। हमार ई चक्र उनकर वध कैसे कर सकेला जे स्वयं एकरा के प्रदान के लिए बाड़न। आप इनकर वास्तविक रूप के ना पहचाननी और इनकर अपमान कर बैठनी। ऋषि दुर्वासा केहू और ना अपितु स्वयं महादेव के अंश बाड़न जे आपके परीक्षा ले आयल रहलन। प्रभु, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गई प्रभु। वरदान के शक्ति हमके अहंकारी बना दहलस प्रभु। हमके क्षमा कर दी प्रभु। आप हमार ज्ञान चक्षु खोल देनी प्रभु। प्रभु, हमके क्षमा कर दे प्रभु, हमसे भूल हो गई। हमके ता लागल रहे कि ऋषि दुर्वासा राजा के वध न कर दे। ई तो उनकर शांत रूप रहे पुत्र, जे राजा अम्बरीश बच गईले। परंतु एक बार उनके इतना भयंकर क्रोध आयल रहे कि जेकर दंड समस्त देवतागण के भोगे के पड़ल रहे। अच्छा, वो कैसे माता? एक दिन ऋषि दुर्वासा निर्जन वन में जाके वर्षों तक हवन यज्ञ करे लगलन, जेकर फल स्वरूप उनके परिजात फूलों के एक माला प्राप्त भई। ऐसन माला जेमे संसार के समस्त दिव्य शक्ति समाहित रहल। जे भी ओकरा के पहनी ओकरा संसार में केहू हरा ना सकत रहे। चमत्कारी माला? हाँ, चमत्कारी।
जे भी ओकरा पहने ओकर सारा इच्छा पूर्ण हो जात रहे। फिर एक दिन नारायण नारायण। देव ऋषि नारद ऋषि दुर्वासा से मिले गए। देवर्षि नारद आज अधम के कुटिया में ही कैसे हो सकेला? अब आपसे कैसन औपचारिकता ऋषिवर? जब से हमके ज्ञात भइल बा कि आपके परिजात के माला प्राप्त भइल बा, तब से ओके देखे के तीव्र इच्छा हो रहल बा। तो एकरा भी का माला के चमत्कार समझी देवर्षि, जे आपके दर्शन के अवसर प्राप्त भइल। साधु साधु। तो आज हम बानी आपके परिहास के पात्र। अब माला के दर्शन भी करा दी ऋषिवर। अवश्य देवर्षि नारद। आहा, अति सुंदर। वास्तव में एकरा दर्शन मात्र से ही दिव्यता के अनुभव हो रहल बा। आपसे एगो विनती बा ऋषिवर। अब जब आपके बहुमूल्य दर्शन हो चुकल बा, तब विनती भी कर ही ली। हम तो सोचत रहनी कि आप तो संत सन्यासी बानी, तो ये मोह माया के माला आपके कौने काम के? अपितु देवतन में कोनो न कोनो तरह के विपदा आवत ही रहेला। उए माला के पाके अति लाभान्वित होखियन। तो आपके का विचार बा ऋषिवर? उचित परामर्श बा। कहे कि ना तो कोनो हमार शत्रु बा और ना ही कोनो विशेष लौकिक इच्छा। यदि ई माला हमरा पास रहल तो एकर शक्ति के उपयोग ना हो पाई। ठीक बा ऋषिवर, हम ही माला देवराज इंद्र के भेंट कर देतानी। दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोक में इस संदेश भिजवैले कि वो देवराज इंद्र से भेंट करे खातिर इच्छुक बाड़े और ई कारण इंद्र लोक आवे चाहत बाड़े। परंतु इंद्रदेव उनके ई आग्रह के गंभीरता से ना ले ले। ऋषि दुर्वासा प्रति उत्तर के प्रतीक्षा में रहले। परंतु जब कोनो समाचार ना आयल, तो एक दिन बिना कोनो सूचना के वो स्वयं ही इंद्रलोक पहुंच गए। आज कितना दिन के पश्चात आप हमके विहार खातिर ले जात बड़ा देवराज। इच्छा तो हमार भी है बा देवी कि हम आपके साथ और समय व्यतीत कर सकी। परंतु आप जाने ली कि देवलोक के अधिपति होके के नाते हमार व्यस्तता कितना रहेला। हम समझीले देवराज, किंतु देवराज होके के साथ साथ आप हमरे हृदय के स्वामी भी बढ़। हमरे खातिर समय निकालब भी तो एगो पति के कर्तव्य बा। हम कोनो भी युद्ध जीत सकेली देवी, परंतु तर्क में आपसे जीत पावल हमनी खातिर असंभव बा। देवराज इंद्र, ऋषि दुर्वासा के हमार प्रणाम। हम आपके एक अधिक संदेश भिजवैनी देवराज इंद्र, परंतु एक बार भी प्रत्युत्तर ना आयल। अंततः ऋषि दुर्वासा स्वयं चलैले। क्षमा करी ऋषिवर, देवलोक के कारभार हमके एक क्षण खातिर भी अवकाश ना देवेला। सावधान देवराज इंद्र, कहूं ऐसन तर्क आपके योग्यता पे प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर दे। हम यहाँ आयल बानी आपके एगो विशेष भेंट देवे। ओकर का आवश्यकता बा ऋषिवर? अपितु यहाँ आप पधरले बानी त हमके सेवा सत्कार के अवसर प्रदान करी। सेवक, एकर कोनो आवश्यकता नहीं है देवराज। हम ही माला आपके देवे आयल बानी। ई दिव्य पारिजात के माला बा। ऐसा माला तो देवलोक में बहुतायत में बा। आप भी व्यर्थ ही। ई कोनो सामान्य माला नहीं के देवराज इंद्र, अन्यथा ऋषि दुर्वासा एकरा स्वयं आपके भेंट करे ना आइतन। हमके आपके भेंट स्वीकार बा ऋषिवर। धन्यवाद। सावधान देवराजेंद्र।
ध्यान अब भी कहीं और रहल। वही समझ ही ना पहिले कि परिजात फूल के माला दिव्य शक्ति से युक्त रहल। फिर का भइल माता? फिर का ऋषि दुर्वासा त माला दे के चल गए। इंद्रदेव ओकर पश्चात आपन सेवकन के आदेश देले कि उनकर वाहन हाथी ऐरावत के सुसज्जित करके उनकर सामने ले आवल जाए। ऐरावत, आज ऐरावत पूर्णता सुसज्जित नहीं खे लागत। बाना देवी, हमके तो सदा की तरह भव्य से ही लागत बा। कुछ रिक्त से नहीं खे लागत देवी। हाँ, ई माला पहना दिहल जाए त सजावट पूर्ण हो जाई। ऐरावत, देखी कितना सुंदर माला बा, एकरा पहन ली, आपके शोभा और भी बढ़ जाई। ये हमार आज्ञा बा ऐरावत, पहना ई माला के। देवराजेंद्र, तू हमार दिहाल उपहार के अपमान कैले बाड़े। हमके क्षमा कर दी ऋषिवर, हमार उद्देश्य आपके अपमानित कैल कदापि ना रहे। तहार रुचि केवल आमोद प्रमोद और आहार विहार में रहेला इंद्रदेव। ज्ञात रहे तू स्वर्ग लोक के अधिपति बाड़ा और कुछ होना वो पद के गरिमा के समझे के चाहिए। ऐसा उच्च श्रृंखलता देवराज के शोभा देवेला का। आप हमार स्थिति समझत नहीं की ऋषिवर। हमार बुद्धि और हमार समझ तोहरा से कहीं अधिक बा इंद्रदेव, और हम ही स्पष्ट देख सकेली कि देवता शक्ति और समृद्धि के योग्य नहीं के। क्षमा कर दे ऋषिवर, हम तक केवल कुछ क्षण खातिर असावधान हो गए रानी। यह असावधानी ना, धृष्टता बा इंद्रदेव। स्वयं के दूसर से अधिक महत्व देवे के प्रवृत्ति बाई, जे चेतावनी से ना केवल दंड से ठीक हो सकेला। अत्रि पुत्र दुर्वासा, तोरा के श्राप देतानी कि सब देवगण ही क्षण श्रीहीन और शक्तिहीन हो जाइए। इंद्रलोक सहित समस्त संसार के श्री माता लक्ष्मी से ही बा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण माता लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़ के समुद्र में लौटे के पड़ल और उनके जात ही इंद्रलोक अंधकारमय हो गई। स्वर्ण से निर्मित महल कलुषित हो गई, उद्यान सब सूख गई और देवतागण की शक्ति क्षीण हो गई। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से स्वर्गलोक दरिद्र हो गई। फिर देवलोक के वैभव कैसे लौटल? पश्चाताप से। हमके क्षमा कर दी ऋषिवर, भूल हमसे भइल बा। दंड समस्त देवता के मिले उचित नहीं खे। हमार विनती बा आपसे, हे महात्मा, आप तक कृपा सिंधु महादेव के स्वरूप बाड़ा, हमनी पे दया करी प्रभु।
देवता के श्रीहीन और शक्तिहीन हो जाए से समस्त सृष्टि के संतुलन बिगड़ जाए प्रभु। ऐसा अनर्थ होके से रोक ली। कृपया अपन श्राप के निरस्त करी प्रभु। हाँ प्रभु निरस्त करें। एक बार दिहल श्राप निरस्तता ना हो सकेला। परंतु श्राप के समय सीमा अवश्य निर्धारित कइल जा सकेला। निकट भविष्य में जब समुद्र मंथन हुई तभी महालक्ष्मी पुनः वैकुंठ लौटी है और आप सब देवता लोक के अमृत प्राप्त हुई। अग्नि से जो प्रकट हुए जैसे आप सब पूर्ण स्थिति में लौटब। बाहर से कठोर है हृदय करुणा को धारे। अद्भुत माता, अद्भुत। ऐसन तेज, ऐसन व्यक्तित्व। हाँ हाँ, आनंद आ गई ऋषि दुर्वासा के कथा सुन के। पता बा माता, आप हमसे का पूछबू कि हम एकरा से का सीख लेनी। हाँ, ऊंचा पद के साथ उत्तर दायित्व भी आवेला माता। राजा के प्रमुख कार्य में से एक बा सबके बात ध्यान से सुनल, विशेषकर गुरुजनों के और गुणीजन के। देवराज बिना एक महापुरुष के उपेक्षा कैले बिना अपन दायित्व के निर्वाह करत त देवलोक पे संकट आवत ही ना माता। अति उत्तम मारुति, अति उत्तम। इतना सरल भाषा में इतना गूढ़ ज्ञान कदाचित हम ही ना दे पाई थी। जे सीखले बानी आपसे ही ता सीखले बानी माता। मारुति, जब आप कथा में छुपल इतना सूक्ष्म सीख पकड़ लेवे लेना, तब हमार कथा सुनाएल सार्थक हो जाला। ई चरण अत्यंत महत्वपूर्ण रहे देवी। अवतार, कथा और में निहित सीख से मारुति न केवल और ऊर्जा अर्जित कैले बाड़े, अपितु आपन 11 मुखी स्वरूप के और निकट पहुंच गए बाड़े। और ई क्रम में आगामी कथा बा हमार वीर भद्र अवतार के। का हो गइल स्वामी, ऐसे का देख रहल बानी? प्रिय, आज आप अत्यंत सुंदर लगा ताड़ू। हम तो वैसे ही श्रृंगार कैले बानी जैसे हमेशा से करतानी। तई तेज, ई आभा कदाचित महादेव के कथा के कारण बा। संभव बा स्वामी। महादेव के भक्ति तो हमार हृदय में सदैव से रहल, परंतु उनकर महान स्वरूप के ज्ञान प्राप्त होखे के पश्चात ऐसन प्रतीत होखेला जैसे हमार आत्मा उनकर गति से जुड़ गई बा। आप ई कार्य के योग्य बानी, यही कारण महादेव ई कार्य खातिर आपके चुनलन। स्वामी, ना ना, सर्वप्रथम ते ई कि आपके स्थान ते हमरा हृदय में बा, हमरे चरण में नहीं खे। और ओकरा से महत्वपूर्ण बात ई बा कि आप देवी बानी और कोनो भी नश्वर प्राणी के चरण के आप स्पर्श ना कर सकेनी, फिर चाहे वो आपके पति ही काहे ना होखे। हम भाग्यशाली बानी स्वामी कि हम आपके अर्धांगिनी बानी। जाइए, मारुति कंधार में आपके प्रतीक्षा कर रहल होखियन। हे महादेव, हमार परिवार पर सदैव ऐसे ही कृपा दृष्टि बना के रखी। हर हर महादेव। आज केकर कथा सुनेबू माता? महादेव के एक ऐसन विनाशकारी अवतार के कथा जिनकर जन्म
स्वयं उन्हीं के क्रोध से भइल रहे। आज हम आपके सुनाए महादेव के रुद्र अवतार वीरभद्र के कथा। ये वज्रपात कैसे आरंभ हो गई माता? कहल जाला कि महादेव के जटा समस्त ब्रह्मांड में फैलल बा। जब वायु के वेग से महादेव के जटा एक लट दोसर लट से टकरावेला तब वज्रपात होखेला। महादेव के जटा शक्ति के स्रोत, जैसे आकाश में दो ग्रह के मिलन होखत बा। हाँ पुत्र, प्रतीत होखत बा समस्त सृष्टि ई कथा के सुने खातिर उपस्थित हो रहल बा। आवा पुत्र, वीरभद्र के उत्पत्ति के संबंध भी महादेव के जटा से ही बा। ओ कैसे माता? ब्रह्मदेव के कितना मानस पुत्र भले, ओ में से एक रहले प्रजापति दक्ष। प्रणाम परमपिता। पुत्र, आज से आपके नाम होगी दक्ष और ये संसार आपके प्रजापति दक्ष के नाम से जानी। संपूर्ण जगत में आपके यश और कीर्ति के चर्चा होगी। धरती के सब प्रजा के प्रजापति कहलाई हैं आप, किंतु उससे पूर्व आपके विवाह होखब आवश्यक बा। काहे कि ई विवाह सूत्र के आधार पे आप सृष्टि के आगे बढ़ी हैं, जेकरा से सांसारिक चक्र चलत रही। जी आज्ञा प्रभु। कालांतर में दक्ष के विवाह भइल प्रसूति नामक एगो कन्या से, जिनका से उनका के 59 कन्या प्राप्त भइल। फिर एक दिन दक्ष के वो कन्या सबके आशीर्वाद देवे स्वयं पहुँचले सप्त ऋषि। सर्वगुण संपन्न, बुद्धिमती, सौंदर्य से परिपूर्ण, पाक कला में निपुण, चरित्रवती, सेवा भाव से ओतप्रोत, युद्ध कला में निपुण, ऐसा आनंद अवसर पर स्वामी के मुखमंडल पर चिंता के ये लकीर का है। आप सब 36 गुणों से परिपूर्ण होखी। एकर पश्चात प्रजापति दक्ष की पत्नी एगो और कन्या के जन्म देहली, जेकर नाम रहल सती।